हाँ जी, हमारा लास्ट चैप्टर इस बुक का, ठीक है। स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। हमारी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की हम डेफिनेशन पढ़ते थे, किसी को याद है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ते थे हम। क्या याद है उसमें? डेफिनेशन पूछ रही हूँ मैं। creation of strategy, implementation, control, checking, ये सब था। ठीक है, पहले थी फॉर्मुलेशन और लास्ट में क्या है अपनी? इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन? एग्जीक्यूशन। तो जो भी हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, अब हमने क्या करना है? उसको एग्जीक्यूट करना है। पुटिंग स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन, एक्शन लेके आना। एंड कंट्रोल में कंपैरिजन करना, किसका? एक्चुअल एंड प्लान को कंपेयर करना। ठीक है जी, फाइंडिंग आउट डेविएशन। गुड गुड गुड, ठीक है। चलो, हाँ जी, अब देखो, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन कंसर्न with the managerial exercise of putting a freshly chosen strategy into action. हाँ जी, अब देखो, strategic implementation is concerned with translating a strategic decision into action, which presupposes that the decision itself was some thought of given to feasibility. जो हमने डिसीजन लिया था, अब उसको हमने क्या करना है? एक्शन में लेके आना है। और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है? रिसोर्सेज की एलोकेशन करनी है। द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द न्यू कोर्स ऑफ एक्शन विल नाउ बी अंडरटेकन एंड देयर नीड टू बी अडेप्टिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब हमें अडेप्ट करना है अपने स्ट्रक्चर को टू हैंडल न्यू एक्टिविटीज एज वेल एज, अब हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा फाइनली, और अप्रोप्रिएट सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलो रीड करो। रिलेशनशिप विद स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। Relationship with strategy formulation. Strategy formulation and strategy implementation. Let's हाँ जी, क्या फर्क है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में? अगर पेपर में आ जाए तो क्या लिखोगे? डेफिनेशन लिख दोगे, फिर भी और क्या लिखोगे? ये पहले होती है, ये बाद में होती है। अच्छा, और वो ज्यादा टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। हाँ, और ये क्या होती है? मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, उसके लिए कौन सी स्किल्स चाहिए? क्रिएटिव स्किल्स चाहिए। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए लीडरशिप स्किल्स चाहिए। ठीक है, आज हम देखेंगे ये चार्ट। देखो, स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन अगर साउंड है और स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन अगर एक्सीलेंट है, तो हम इस सिचुएशन में आ जाएंगे, बी वाली में। ठीक है, ये मैट्रिक्स है जो आपको बताएगा फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में रिलेशनशिप क्या है। हाँ जी, ये आइडियल सिचुएशन है। चलो वंश, पहले ऊपर वाला पैराग्राफ रीड कर दो। Yet it is crucial to realize the difference between that two because they both require very different skills. And also, a company will be successful only when the strategy formulation is sound and इम्प्लीमेंटेशन इज एक्सीलेंट। हाँ जी, मार्क कर लो साथ में। कंपनी कब सक्सेसफुल होगी? जब फॉर्मुलेशन मेरी साउंड होगी और इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी? एक्सीलेंट होगी। ठीक है, there is no such thing as successful strategic design. This sounds obvious, but in practice, the distinction is not always made. Often people नीचे blame आ the जाओ। strategy model ठीक है। for the failure of a company, while the flaw might lie in failed implementation. कई बार लोग कहते हैं कि आपने स्ट्रेटेजी डिजाइन नहीं अच्छी करी होती, पर क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हम जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी तो बहुत बन जाती हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन में कुछ नहीं आता है। ठीक है, वो चीजें होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस इज अ फंक्शन ऑफ गुड स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस चाहिए तो मुझे दोनों चीजें ही अच्छी करनी पड़ेंगी। The matrix in the figure below represents various combinations of strategy formulation and implementation. चलो, मैंने आपको आइडियल सिचुएशन बता दी। अब इस सिचुएशन में बताओ क्या करना पड़ेगा। फॉर्मुलेशन तो अच्छी है, मतलब एंटरप्रेन्योर्स क्रिएटिव थे, सीईओ ने अच्छी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर ली।
अब क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन वीक आ रही है, अब यहाँ पे क्या सोल्यूशन दोगे? मोटिवेशन देंगे। मैनेजर को रिप्लेस कर देंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे मैनेजर। मैनेजर की ट्रेनिंग कराएंगे, लीडरशिप एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, तो उससे क्या करेंगे, हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन को एक्सीलेंट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर अगर डी में आते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन तो अच्छे से हो रही है। लीडरशिप टॉप लेवल मैनेजमेंट को अपना प्लान रीडिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि प्लान ही गलत है। ठीक है, क्रिएटिव थोड़े और बनना पड़ेगा। और इस सी सिचुएशन, लास्ट सिचुएशन सी, इसमें क्या करना पड़ेगा? क्यों बंद क्यों करनी है? सब कुछ ही ठीक करना पड़ेगा। पहले फॉर्मुलेशन ठीक करनी पड़ेगी और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक करनी पड़ेगी। चलो अब रीड करो, रीड करो। Square is the situation where a company apparently has formulated a very competitive strategy but is showing difficulties in implementing it successfully. This can be due to various factors such as lack of experience, lack of resources, missing leadership, and so on. ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है? एक्सपीरियंस की प्रॉब्लम्स है, उनको इम्प्लीमेंटेशन करनी नहीं आ रही, लैक ऑफ रिसोर्सेज हो सकते हैं या फिर लीडरशिप नहीं है हमारे पास। तो इन सच अ सिचुएशन द कंपनी विल एम एट मूविंग फ्रॉम स्क्वायर ए टू स्क्वायर बी गिवन दे रियलाइज देयर इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्टीज। जब उनको प्रॉब्लम्स पता चल जाएंगी तो वो क्या करेंगे, बी सिचुएशन पे आ जाएंगी। तो स्क्वायर बी क्या है हमारे पास? आइडियल सिचुएशन है जहां पे कंपनी है सक्सीडेड इन डिजाइनिंग अ साउंड एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी एंड हैज बीन सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग। इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर दिया और बना भी अच्छे से ली स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्क्वायर डी देखो। Where is the situation where the strategy formulation is flawed, but the company is showing excellent implementation skills? When a company finds itself in squares D, first thing they have to do is redesign the strategy before readjusting the implementation skills. हाँ जी, इससे बेहतर हम इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएं, इससे अच्छा है हम पहले अपनी स्ट्रैटेजी को ही ठीक कर लें। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ रही है। स्क्वायर सी देखो। Where C denotes for companies that haven't succeeded in coming up with a sound strategy formulation and in addition are bad at implementing their flawed situation. Their path to success also goes through business model redesign and implementation execution. हाँ जी, तो दोनों चीजें ही करनी पड़ेंगी, हमें मॉडल को भी रीडिजाइन करना पड़ेगा और एग्जीक्यूशन में भी एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है? इफेक्टिवनेस होता है कि सिर्फ काम कंप्लीट करना राइट टाइम पे, पर एफिशिएंसी होता है उसको कॉस्ट वे में उसी को अच्छे से करना, उसी काम को बहुत अच्छे से करना। ठीक है, अब देखो, अब फॉर्मुलेशन को दो तरीके से देखा गया है, इफेक्टिव और इनइफेक्टिव। और यहाँ पे लिख लो आप स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पे ऑपरेशनल मैनेजमेंट लिखा हुआ है ना। ऑपरेशन इसलिए लिख दिया क्योंकि डे टू डे अगर ऑपरेशन से हम देखें तो अगर वो एफिशिएंट हो सकते हैं या फिर वो इनएफिशिएंट हो सकते हैं। कहता अगर तो दोनों ही अच्छी सिचुएशन में है, ऑपरेशंस मेरे एफिशिएंट हैं और फॉर्मुलेशन मेरी इफेक्टिव है, तो क्या हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन थ्राइव करेगी, मीन ग्रो विग्रेसली। बट अगर मेरी फॉर्मुलेशन तो अच्छी है बट ऑपरेशंस इनएफिशिएंट हैं, तो क्या आएगा, खत्म नहीं होएगी, सर्वाइवल रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ वो सरवाइव करेगी पर ग्रोथ नहीं हम एक्सपेक्ट करते यहाँ से। बट इन केस अगर क्या हो जाती है, मेरी स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन ही गलत है, मेरा प्लान ही गलत है। ठीक है, जैसे सपोज आज आपने सोच लिया चलो सीए के बाद बीटेक करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे। ठीक है, ऐसा प्लान आपने बना लिया, तो वो कैसा प्लान है? वो फ्लॉड प्लान है। ठीक है, वो तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ना तो आपको पास्ट में एक्सपीरियंस है, ना ही आपको उसको फ्यूचर में जा पाओगे। ठीक है जी, देखो, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, अगर आप पढ़ने में भी अच्छे हो पर फिर भी आप मर ही जाओगे, डाई स्लोली। पर अगर आप पढ़ भी नहीं रहे हो, कोर्स भी ले लिया, फिर जल्दी मरोगे। ठीक है, डाई क्विकली। चलो अब रीड कर इसको। An organization that finds itself in cell 1 is well placed and thrives, since it is achieving what it aspires to achieve with an efficient output-input ratio. In contrast, an organization in cell 2 or 4 is
doomed unless it can establish some strategic direction. The particular point to note is that cell 2 is worse placed to be than cell 3. Since in the latter, the strategic direction is present to ensure effectiveness. Even if rather too much input is being used to generate outputs, to be effective is to survive. Where to be efficient is not itself either necessary or sufficient for survival. हाँ जी, तो ये क्या कहना चाह रहा है, अगर आपने सरवाइव करना है तो एटलीस्ट आपका प्लान अच्छा होना चाहिए पहले, ठीक है। अगर आपका प्लान अच्छा है तो आप सरवाइव कर जाओगे, ठीक है। बट अगर वो प्लान ही गलत है तो आप मरोगे। मरोगे ही मरोगे, जैसे मर्जी मरो, ठीक है। हाँ, चल जी आगे आ जाओ। ये रहा आपका नेक्स्ट पेज पे डिफरेंस, इसको मार्क कर लो और इसको पढ़ भी लो एक बारी। बाकी ये सारा काट है। ये 2 टाइम प्लस काट दो। हाँ हाँ हाँ, इसको पहले मार्क कर लो, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। तो फर्स्ट लाइन मार्क करने ना इसमें। पता नहीं इधर देख लो। और ये ऊपर मैंने पैराग्राफ कैसे भी सॉर्ट कर दिया ये नहीं करना। चलो जी, अब डिफरेंस रीड करो फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन का। चलो वंश रीड करो। Strategy formulation. Strategy formulation focuses on effectiveness, whereas strategy implementation focuses on efficiency. ठीक है, इफेक्टिवनेस, हमारा प्लान क्या होना चाहिए, इफेक्टिव, और हमारा काम क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन क्या है मेरी, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, यहाँ पे दिमाग लगेगा। और इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ऑपरेशनल प्रोसेस है। फॉर्मुलेशन में मुझे इंट्यूटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स लगानी पड़ेंगी। इंट्यूटिव क्या होता है, इंट्यूशन मीन्स अपनी जजमेंट लगाना कि आगे क्या लग रहा है, क्या ट्रेंड आएगा, ठीक है। एनालिटिकल डेटा को एनालाइज करना, एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन में मोटिवेशन एंड लीडरशिप स्किल्स, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मुलेशन में कोऑर्डिनेशन किसमें चाहिए, टॉप लेवल में, और इसमें मिडिल एंड लोअर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और आपको पॉइंट्स भी नहीं बताएंगे। अपने पास नहीं मत बना के आना अगर नंबर लेने हैं बस, ठीक है। पूरे नंबर चाहिए तो यही पॉइंट्स लिख के आना। चलो जी, इसमें बस वो लिखा हुआ है इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या है, मार्क कर लो, रीड कर लो एक बारी। मार्क कर लो बस, वो ये इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या आएगा देखो। न्यू डिपार्टमेंट्स ऐड करने पड़ सकते हैं, न्यू एम्प्लॉयज आएंगी, क्लोजिंग फैसिलिटीज। फैसिलिटीज क्या होती हैं, फैसिलिटीज क्या होती हैं, फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटीज किसको बोलते हैं, अपने को बंद कर रहे हैं। वर्क्स भी बोल सकते हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज क्या बोलते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, ठीक है, ये चीजें हो गई। बंद नहीं करना, कई बार क्या होता है, कोई हमने अगर कोई पुरानी है उसमें जैसे सपोज एसीज है, आपके कंप्यूटर्स जो आपको दिए जाते हैं, वो उनको फैसिलिटीज बोला जाता है। इसका मतलब हो सकता है कि क्या पता, हमें हो सकता है स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसको बंद करना हो और न्यू ओपन करनी हो, नहीं लगानी हो, चेंजिंग भी हो सकता है, चेंज करने भी बोल सकते हैं। चलो देखो आगे, ठीक है भैया। एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजी को चेंज करनी है, मैनेजर को ट्रांसफर करना, ये सब मतलब इम्प्लीमेंटेशन की पार्ट्स हैं। चलो आगे जाओ, यहाँ से पढ़ लो अंश। It is to be noted that the division of strategic management into different phases is only for the purpose of order study. In real life, the formulation and implementation process are intertwined. Two types of linkages exist between these two. क्या लिंकेज लगता है आपको इम्प्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन में, प्लानिंग कंट्रोल का तो ना सही हो गया क्या
फिजिबिलिटी चेक करेंगे ना कि हम्म, जो हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी पॉसिबल है। कितनी पॉसिबल है, ठीक है। और ये प्लानिंग बनाएंगे तो हम कंट्रोल कर पाएंगे ना, ये प्लान क्या रिविजन हो चेक करेंगे ना फिर। इम्प्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन में पूछ रही हूँ मैं, क्या वो हो सकता है अकॉर्डिंग हो रहा है जो हम सोच रहे हैं, क्या वो, देखो दो टाइप की लिंकेज होंगी। एक तो जब हम फॉर्मुलेट करेंगे तो हमने क्या ध्यान में रखना है कि जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्या वो कर पाएंगे प्रैक्टिकली, वो एप्लीकेबल है। जैसे मैंने आज आपको बोल दिया कल आपका 6-7 चैप्टर का टेस्ट है, तो पहले मैं क्या देखूंगी नॉट पॉसिबल आ जाएगा, ठीक है वहां पे। तो वो चीज होती है, वो हाँ वो यहाँ पे क्या होंगी, लिंकेज हमने स्टडी करना है। और दोनों तरफ से अब इम्प्लीमेंटेशन अगर हम कर रहे हैं तो हमने कैसे देखनी है, जब हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो हमने ये भी ध्यान रखना है कि इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे भी ये सोच के चलना है कि जिसलिए ये स्ट्रेटजी बनी थी उसी पर्पस में, उसी पर्पस में हो रही है या फिर, मैं बताती हूँ, चलो आगे देखो। पहले नोट करो ये लाइन फॉरवर्ड लिंकेज में, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी विल इम्पैक्ट ऑन फॉरवर्ड। दो टाइप की लिंकेज होती है, एक होती है फॉरवर्ड, एक होती है बैकवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी विल इम्पैक्ट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी इन एंटरप्राइज। कि जब भी हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो हमें इम्प्लीमेंटेशन का ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस का लिखा हुआ इन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैज टू अंडरगो अ चेंज इन द लाइट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, कि उसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंजेस करनी पड़ेंगी और स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसको भी मार्क करो। अब देखो बैकवर्ड में क्या कहना चाह रहा है वो, द फॉर्मुलेशन प्रोसेस इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द फैक्टर्स विद रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन। फॉर्मुलेशन कैसे इफेक्ट होएगी, रीड करो। हम्म, यहीं से द फॉर्मुलेशन प्रोसेस इज ऑल्सो The formulation process is also affected by factors related with implementation. While dealing with strategic choice, remember the past strategic action also determines the choice of strategy. Organizations tend to adopt those strategies which can be implemented with the help of present structure or resources. कंबाइंड विद सम एडिशनल एफर्ट्स। तो जब भी हमने फॉर्मुलेट करनी है, हमने देखना है पहले पिछले चॉइसेस हमारी क्या थी, पहले हमने क्या किया था, उसके बेस पे ही हमने क्या करनी है, फॉर्मुलेशन करनी है। हाँ जी, देखो ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू अडॉप्ट दो स्ट्रैटेजीज व्हिच कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट स्ट्रक्चर। हमने वहां के ऊपर क्या बोला कि हमें स्ट्रक्चर में चेंजेस करने पड़ेंगे, पर यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि स्ट्रक्चर में बहुत सारी चेंजेस ना करनी पड़े, मिनिमल चेंजेस के साथ ही हम क्या करें, अपनी स्ट्रैटेजी को बना लें, ठीक है। Such incremental changes over a period of time take the organization from where it is to where it wishes to be. It is to be noted that while strategy formulation is primarily an entrepreneurial activity based on strategic decision making, the implementation of strategy is mainly an administrative task based on strategic as well as वही चीज होगी, ठीक है। वो decision. क्या है, मेरी इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी, ये क्या मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, जो हमने डिफरेंस में देखा। अब एक बार आ गया जो पहले स्ट्रैटेजिक चेंज पे आ गया। अब हमने बोला ना चेंजेस लेके आनी पड़ेंगी, तो अब यहाँ पे हम चेंज स्टडी करेंगे, चेंज क्या होता है। The strategic change. The changes in the environmental forces often require businesses to make modifications in the existing strategies and bring out new strategies. Strategic mod change is a complex process that involves a corporate strategy focused on new market प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड न्यू वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। हमें क्या लानी पड़ेंगी, चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब देखो वही पूरा पैराग्राफ है, स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रैटेजिक चेंज। अब जब भी हमने चेंज लेके आना है उसके 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मुझे नीड फॉर चेंज समझनी है कि चेंज क्यों लेके आना है। सेकेंडली उसके बाद लोगों को उसके बारे में समझाना है, क्रिएट अ शेयर्ड विजन। शेयर्ड विजन मीन
लोगों के साथ अपने विजन को शेयर करना, एम्प्लॉयज के साथ। एंड लास्ट स्टेप इज इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, फिर आप फाइनली चेंज को ले आओगे। उसके बाद ये आपके जर्नल स्टेप्स हैं। उसके बाद कर्ट लुईन जो है, इन्होंने मॉडल ऑफ चेंज दिया है। इन्होंने अपने 3 स्टेप्स दिए हैं लेके आने के। इन्होंने क्या बोला कि पहले सिचुएशन को अनफ्रीज कर दो, अनफ्रीज करके फिर आप उसको चेंज कर दो, और उसके बाद उसको दोबारा फ्रीज कर दो। ठीक है जी, इसका क्या मतलब हुआ वही हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी, हाँ जी। देखो सबसे पहले क्या है, अब अगर आपको मैं सब बोलूं कि आप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, तो पहले आपको मुझे जरूरत समझानी पड़ेगी कि आपको क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है आपको। पास होने के आपके एग्जाम्स अभी आ रहे हैं, आने वाले हैं, तो उसके लिए आप अभी पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, हाँ जी, रीड करो। Recognize the need for change. The first step is to diagnose which facets of the present corporate culture are strategies supportive and which are not. सेम लाइन आ गई। Hmm. ठीक है, पहले हमने देखना है कि क्या सपोर्टिव है, क्या सपोर्टिव नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा? दिस बेसिकली मीन्स गोइंग फॉर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। क्या होती थी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग? Environment को study करना. स्टडी करना, याद है? ठीक है, चलो। Involving appraisal of both internal and external capabilities, maybe through SWOT analysis, and that then determining where the lacking lies and scope for चेंज एग्जिस्ट, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं और कहाँ पे नीड है और मुझे कहाँ पे चेंज लेके आना है। पहले मैंने नीड समझाई आपको, ठीक है। अब फिर मैंने क्या करा, उसके लिए एक शेयर्ड विजन बनाई। देखो अब लीड कर दो इसको। create a shared vision to manage change. Objectives of both individual and organization should coincide. हाँ जी, हमने ये इंश्योर करना है कि दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, आपको पास कराना, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, पास होना। ऑब्जेक्टिव सेम है, चलो। There should be no conflict between them. This is possible only if the management and organization measure following a shared vision. Senior managers, कंसाइड कैसे होएगा? अगर हमारे विजन शेयर्ड होगी पहले तो। senior managers need to consistently and constantly Communicate to all the organizational members. They have to convince all the concerned that the change in business culture is beneficial. कि अगर कल्चर में चेंज करेंगे तो हमें ही फायदा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। अब हमने लोगों को समझा भी दिया, देख लिया पहले तो चेंज क्या चाहिए, अब लोगों को समझा भी दिया। लास्ट स्टेप क्या है, उसको चेंज कर दो स्टेप को। जो अब नहीं पढ़ के आते हमेशा पढ़ के आया करोगे, जब भी टेस्ट होगा नेक्स्ट डे हो गई पक्का। चलो, This is basically an action stage which requires implementation of change strategy. Creating a sustaining or different attitude towards change is essential to ensure that the firm does not slip back into old ways of thinking or doing things। ऐसा नहीं है कि अब अच्छा फिर से अब 2 दिन करा उसके बाद फिर से, ठीक है। चेंज ऐसा होना चाहिए कि अब फुली चेंज कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो चेंज प्रोसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा, रिव्यू और एनालाइज करना पड़ेगा फॉर द आफ्टर इफेक्ट्स। एनी डिस्क्रिपेंसी, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रिंग नोटिस ऑफ पर्सन कंसर्न सो दैट द करेक्टिव एक्शंस आर टेकन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलो अब हम मॉडल पढ़ते हैं, कर्ट लुईस मॉडल। इन्होंने भी वही चीजें बोली पर इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से बोल दी। इन्होंने बोला पहले अनफ्रीज कर दो सिचुएशन को, ठीक है। लोगों को अनफ्रीज कैसे करेंगे, आइस को तो कर दोगे, लोगों को कैसे अनफ्रीज कैसे करेंगे? अब जो लोगों के थॉट्स हैं उनको पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, उनको बोलेंगे कि आपके थॉट्स क्या हैं, गलत हैं, जैसे आप सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो। फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ अपने थॉट्स में। हाँ जी, तो यहाँ पे लिखो साइड पे, नीड फॉर चेंज मस्ट बी फेल्ट। लोगों को फील होना चाहिए, आपको खुद को लगना चाहिए कि हाँ हमें बदलने की जरूरत है। ठीक है, हमें ऊपर भी तो तीनों पॉइंट्स में सेम ही, वही तो मैंने बोला, वो जर्नल पॉइंट्स है, ये इनके पॉइंट्स हैं। नीड फॉर चेंज मस्ट बी फेल्ट, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कई बार अगर कर्ट लुईन के बारे में पूछते तो ये पॉइंट्स लिखोगे, अगर जर्नल पूछते तो ऊपर वाला लिखोगे। नीड फॉर चेंज लिख लिया आपने सब में। एंड शुडंट बी इम्पोज, ऐसा नहीं है कि अगर आपने इम्पोज नहीं, लोगों को अंदर से फील कराओ। ठीक है, चलो। unfreezing the situation. The process of unfreezing simply makes
the individual aware of the necessity for change. हाँ जी, उनको अवेयर करना है ऑफ द नेसेसिटी ऑफ चेंज की, अगर तो अभी तो आपको चेंज होना ही पड़ेगा, अब तो कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया है, अब हम मैनुअल पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। Prepare them for such a change. हाँ जी, Lane proposes that the changes should not come as a surprise. उनको सरप्राइज नहीं देखना कि आज तो अच्छा सुबह सुबह गए, आज कंप्यूटर्स आ गए एकदम से कैसे, तो पहले उनको प्रॉपर से ट्रेनिंग दो उनको, ठीक है, पहले बता दो कि कंप्यूटर्स लेके आने वाले हैं। Sudden and unannounced change would be socially destructive and ठीक है, moral. अगर अनअनाउंस्ड होएगा तो क्या होएगा, ऑब्वियसली, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव होएगा। और उसके बाद सो मैनेजमेंट मस्ट हैव द वे फॉर द चेंज बाय फर्स्ट अनफ्रीजिंग द सिचुएशन सो दैट द मेंबर्स विल बी विलिंग एंड रेडी फॉर चेंज। हाँ, डिस्क्लोज करना, देखो नेक्स्ट में बोला हुआ है ना, दिस नेक्स्ट पे है इवेंट्स, दिस कैन बी अचीव्ड बाय मेकिंग अनाउंसमेंट्स, उनको पहले अनाउंसमेंट्स कर दो, मीटिंग्स रखो, या फिर उनके आइडियाज को क्या करो, प्रमोट करो। अब है चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन, अब चेंज करने लिए इन्होंने फिर से 3 मेथड बताए हुए हैं लोगों को चेंज करने के लिए। पहला है आपका कंप्लायंस, फिर आइडेंटिफिकेशन एंड फिर है इंटरनलाइजेशन। चलो रीड करो। Changing to the new situation. Once the unfreezing process has been completed and the members of the organization recognize the need for change and have been fully prepared to accept such change in the behavior, to be defined, H.C. Kelman has proposed 3 methods. ठीक है, इसके आगे फिर एच.सी. केल्विन ने 3 मेथड्स और दिए, इस पे भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। For reassigning new patterns of behavior. हाँ, तो न्यू पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दिए उन्होंने, क्या क्या पहला दिया उन्होंने, कंप्लायंस, पहला आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन। कंप्लायंस में क्या बोला उन्होंने, इट इज अचीव्ड बाय स्ट्रिक्टली इन्फोर्सिंग द रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट स्ट्रैटेजी। हमने बोल दिया कि आप चेंज करोगे, जो लोग तो रिवॉर्ड्स के लायक थे उनको रिवॉर्ड दे दिया, कुछ लोग थे जो नहीं मान रहे थे तो उनको पनिश कर दिया, ठीक है। Fear of punishment, or actual reward seems to change behavior for the better. Identification. Identification occurs when आइडेंटिफिकेशन मीन्स हमने उसको इनको किसी रोल मॉडल से रिलेट कर दिया कि आपके मैनेजर को देखो, इनको किसी के साथ रिलेट कर दिया जिनको हमने रोल मॉडल बना दिया कि हाँ, तो उनको उनके जैसा बनना है, ठीक है। नेक्स्ट रीड करो। Identification occurs when members are psychologically impressed, want to identify themselves with the role models, वो अपने आप को एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है, they would like to adopt and to try to become like them. हाँ जी, उसके बाद है इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन मीन्स उनको ज्ञान दिया और उनको बोला आप इनर सेल्फ चेंज करो। Internalization involves some internal changing of the individual thought process. In order to adjust to the changes introduced, they have given freedom to learn and adopt new behavior in order to succeed in the new set of circumstances. ठीक है, अब हम यहाँ पे हमने क्या करी, उनकी थॉट प्रोसेस चेंज करी। इनको आप किस तरीके से याद कर सकते हो, कंप्लायंस में याद रखना रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में रोल मॉडल, और उसके बाद इंटरनलाइजेशन में याद करना थॉट प्रोसेस चेंज करनी है, ठीक है। हाँ जी, लास्ट स्टेप है रीफ्रीज। अब समझा दिया, ठीक है, चेंज करने के लिए भी बोल दिया कि ऐसे चेंज हो जाओ, अब चेंज हो गए हैं, अब उसको रीफ्रीज कर दो कि आपने ऐसे ही करना है अभी, ठीक है, पीछे नहीं जाना, पीछे नहीं मुड़ना, अब आगे ही देखना है। अब कंप्यूटर्स लग गए हैं, कंप्यूटर्स चलाना भी सीख गए हो आप, अब आपने चलाओ, अब इसी पे काम होगा। Rephrasing. Rephrasing occurs when the new behavior becomes a normal way of life. The new behavior must replace the former behavior. क्लियर हो गया, when the new behavior becomes the normal way of life. Completely for successful and permanent change to take place. In order for the new behavior to become permanent, it must be continuously reinforced so that this new acquired behavior does not diminish or extinguish. ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, कंटिन्यूसली रीइंफोर्समेंट में रखना है, कंटिन्यूसली बताते रहना, ये नहीं है कि एक बार बता दिया चलो हो गया, ध्यान रखना, मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। लास्ट में उन्होंने फिर से बोल दिया, चेंज प्रोसेस इज नॉट अ वन टाइम एप्लीकेशन, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या है हमारा, एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट है, ठीक है। कई बार इस पे एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है जी। चलो बहुत है आज के लिए इतना।